बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक सीट रामगढ़। ये रामगढ़ में जो उपचुनाव है, यहाँ का मुकाबला भी काफी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे अजीत सिंह चुनावी मैदान में है। उनके ही बड़े भाई सुधाकर सिंह वहां से विधायक थे, जो कि सांसद बन गए। उससे पहले वहां से उस सीट से उनके पिता जगदानंद सिंह खुद विधायक हुआ करते थे। यानी कि ये सीट कहीं ना कहीं परंपरागत तौर पर जगदानंद सिंह के परिवार की ही ये सीट रही है, जो पिछले कुछ सालों से अगर देखें। वहीं दूसरी तरफ इस सीट को अगर देखें तो बसपा भी इस सीट पे काफी मजबूत रही है। पिछले चुनाव में भी लगभग 150 के आसपास वोट से बसपा चुनाव हारी थी और बीजेपी ने एक बार फिर से अशोक कुमार सिंह पर भरोसा जताया है। तो इस सीट का समीकरण क्या कुछ है, यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि पिछले बार के चुनाव में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, बहुत ज्यादा अंतर तीनों पार्टियों में नहीं थी। देखिए, अभी बिहार में जो 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें रामगढ़ की सीट हॉट सीट बन गई है। वो हॉट सीट इससे बन गई है, तो आपने चर्चा की कि परिवारवाद, जगदानंद सिंह विधायक थे, सांसद बने तो सीट खाली की, तो उनके बेटे हो गए सुधाकर सिंह एमएलए। अब सुधाकर सिंह फिर उसी बक्सर से एमपी हो गए, सीट खाली हुई तो उनके जगदानंद सिंह के छोटे लड़के हैं अजीत सिंह, वो कैंडिडेट हो गए हैं राजद के। तो परिवारवाद है। जन सुराज ने इसी परिवारवाद को चोट करने के लिए अपना कैंडिडेट दिया है और जाति समीकरण के हिसाब से इस बार उन्होंने सुशील कुमार कुशवाहा को आज उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। आज ही जन स्वराज की सूची आई, ये 3 चरणों में उनके कैंडिडेट घोषित किए गए। ये सुशील कुमार सिंह 2019 के चुनाव में बक्सर से कैंडिडेट थे बसपा के, तो चुनावी जंग से, चुनावी लड़ाई से परिचित चेहरा है और कहीं न कहीं राजपूत जाति से ही पूर्व विधायक अशोक सिंह को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो 2 राजपूत कैंडिडेट हो गए हैं। ये कैंडिडेट के साथ, पार्टी के साथ जाति का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि चुनावी राजनीति में जाति एक सच्चाई है। मतदाता, खासकर मिदान भी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, अब तो पूरे देश में ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अभी चर्चा आप कर रहे हैं रामगढ़ की, तो 2 राजपूत कैंडिडेट हो गए, राजद के और बीजेपी के। और बसपा की चर्चा आपने की, बसपा में अंबिका यादव वहाँ से एमएलए हुए 2 बार, एक बार उपचुनाव में जीते, एक बार फिर उसके बाद वो जीते। इस बार उनका भतीजा पिंटू यादव बसपा का कैंडिडेट है। तो स्वाभाविक रूप से राजपूत जाति के 2 कैंडिडेट और फिर बसपा का कैंडिडेट यादव है। उस इलाके में जो यूपी से नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ बसपा का प्रभाव माना जाता है और लोग मानते हैं कि बसपा का जो आधार वोट है उसमें 30-35 हज़ार आधार वोट है और कैंडिडेट जिस जात का होता है स्वाभाविक उसके प्रति लोगों का झुकाव होता है। तो वहाँ एक लड़ाई में अब निश्चित रूप से बसपा भी रहेगी ही रहेगी, फिलहाल ये आकलन किया जा सकता है। और अब वहाँ प्रशांत किशोर ने कुशवाहा जाति पर दाव लगाया है। तो ऐसी स्थिति में जो राजद की सीट है और पिछले चुनाव में जो जीत हार का अंतर था, सहज समझा जा सकता है कि राजद के लिए वो फिर सीट जीतना कितनी कठिन चुनौती है। क्योंकि पिछले बार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा था, सब 150। हाँ, कि जो जीत का अंतर बहुत कम वोट से हार जीत हुई थी। और ये अजीत वही हैं जो विधान परिषद के चुनाव लड़े थे और विधान परिषद के चुनाव में हार गए थे। अवधेश नारायण सिंह से हार गए थे चुनाव, जो भी विधान परिषद के सभापति हैं। तो रामगढ़ की सीट इसलिए हॉट सीट बन गई है, एक तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर ने तो कल खुली चुनौती दी, ललकारा है। वो कहा है कि इस बार के चुनाव में राजद वहाँ 3रे या चौथे स्थान पर होगा। उन्होंने तो चुनौती दी कि हम लिखकर देने को तैयार हैं और यहाँ तक कहा कि इस सीट पर तेजस्वी यादव भी लड़ें, मैं चुनौती देता हूँ, इस बार वहाँ वही नहीं जीत सकते हैं। तो एक सचमुच में रामगढ़ का जो चुनावी नतीजा होगा सबकी निगाह टिकी है। अब 13 को वोटिंग और 23 को लड़ाई, तो आप समझा जा सकता है कि रामगढ़ सीट के लड़ाई का क्या स्वरूप हो गया है। और कुल मिला जुलाकर मैं मानता हूं कि 4 सीटों के लिए जो उपचुनाव हो रहा है उसमें विपक्षी महागठबंधन जिसके कब्जे में 3 सीटें हैं, तो कब्जा बरकरार रखना सचमुच चुनौती है। लेकिन इस स्थिति में फिर मैं मानता हूँ कि तरारी की सीट पर फिलहाल माले का अभी पलड़ा भारी दिखता है। अभी तो कुछ क्या रंग आती है, लेकिन 4 सीट में जो 3 सीट महागठबंधन की है, सभी सीट पर जीत बरकरार रखना चुनौती है। और फिर मांझी अपने घर में जीतते हैं,
ये भी उनके लिए चुनौती है। तो हर चुनाव तो चुनौती होती है। चलिए, तो इस बार भी इन 4 सीटों पर खूब चुनौती होने वाली है। उनमें से एक रामगढ़ की भी सीट है, जहां पर एक बार फिर से मुकाबला, इस बार त्रिकोणीय नहीं बल्कि चौतरफा मुकाबला होगा, क्योंकि बसपा भी वहां पर अच्छा खासा वोट लेकर आती है, बीजेपी भी वहां पर मजबूत है और आरजेडी की वो सीट रही है, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने भी उस सीट को जीतने का दावा कर दिया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।